अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी बॉक्स और मटकी लगाते साथ ही फॉरेन ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बर्ड्स का सीजन स्टार्ट होने में सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं। अगर आपने इसमें अच्छी ब्रीडिंग लेनी है, जल्दी ब्रीडिंग लेनी है, तो एक एक पॉइंट को गौर से सुनिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हर कोई चाहता है कि बॉक्स और मटकी लगाते साथ ही उनके पास ब्रीडिंग आना स्टार्ट हो जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो आपने आज की दी गई वीडियो को पूरा सुनना है, तो इंशाल्लाह ताला आपके पास भी इस तरह की अच्छी ब्रीडिंग आएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बर्ड्स का जल्दी पेयर लगाने के बारे में, क्योंकि जब तक आपके बर्ड्स का पेयर नहीं लगेगा आपका बर्ड कभी ब्रीडिंग नहीं करेगा। तो आज आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आखिरी तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले तरीके की। इससे आपके पास काफी अच्छी ब्रीडिंग आएगी, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि आपने पेयरिंग में किस किस चीज का ख्याल रखना है। नंबर 1 पे आपने क्या करना है कि मेल और फीमेल की एज या तो बराबर हो, और अगर मेल की एज थोड़ी ज्यादा होगी तो आपका पेयर काफी जल्दी बन जाएगा। दूसरे नंबर पर जब कभी आपने बर्ड्स की पेयरिंग करनी है, केज में सिर्फ आपने एक स्टिक लगानी है, बॉक्स और मटकी तब ना लगाएं, इससे आपके बर्ड्स का पेयर काफी जल्दी बन जाएगा। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं अपने पहले तरीके के बारे में, यानी कि पहली पेयरिंग के बारे में, किस तरह से आप सबसे इजीली पेयरिंग कर सकते हैं। तो ये तरीका क्या है कि आपने पट्ठों को एक बड़े केज में छोड़ देना है। जैसे जैसे आपके बर्ड्स एडल्ट होंगे, खुद ब खुद उनकी पेयरिंग बनती जाएगी। ये नेचुरल पेयरिंग होती है, सबसे बेस्ट पेयरिंग होती है। इसमें आपके बर्ड जल्दी ब्रीडिंग भी करती हैं और ज्यादा क्वांटिटी में अंडे भी देती हैं। लेकिन जो आगे दो तरीके हैं वो इनसे इम्पोर्टेंट है, तो आपने उनको पूरा देखना है, तभी आपके पास इस तरह की अच्छी ब्रीडिंग आएगी। तो दोस्तों, पहले तरीके में पेयरिंग तो आसानी से लग जाती है, लेकिन इसमें आप अपनी मर्जी की पेयरिंग नहीं कर सकते। यानी कि आपके पास एक ही टाइप के बच्चे आएंगे, आप अच्छी तरीके से वर्किंग नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी का पेयर लगाएं, तो आपने करना क्या है कि मेल और फीमेल को उठा के सिंपली एक बड़े केज में छोड़ दें। यानी कि जो ब्रीडिंग का साइज होता है उसमें सिर्फ एक ही स्टिक लगाएं, दाने पानी का एक एक बर्तन रखें, ताकि आपका पेयर एक साथ बैठे और आहिस्ता आहिस्ता उनका पेयर लग जाएगा। और इस दौरान अपने बर्ड्स को कैल्शियम और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल लाजमी करवाएं, क्योंकि जब तक आपके बर्ड्स में कैल्शियम पूरा नहीं होगा, विटामिन पूरा नहीं होगा, आपका बर्ड ब्रीडिंग नहीं कर सकता। इसके लिए हमारे पास कैल्शियम ब्लॉक भी अवेलेबल है, जो कि 100% नेचुरल है, आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। और विटामिन के लिए हमारे पास लिक्विड गोल्ड है, इसकी भी आप माशाल्लाह क्वालिटी देख सकते हैं। ये भी आपको ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में मिल जाएगा। अगर आप इनमें से कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 034652889113। आप यहाँ पर कांटेक्ट कर लें। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे तरीके के बारे में। वो उनके लिए है जिनके बर्ड्स का पेयर बिल्कुल नहीं लग रहा और वो चाहते हैं कि जल्दी पेयरिंग कंप्लीट हो, हमारा बर्ड्स अंडे दे, बच्चे निकले। तो वो ये आखिरी पॉइंट लाजमी सुने। इसमें आपने करना क्या है कि आपने मेल और फीमेल को सेपरेट सेपरेट केजेस में छोड़ देना है। लेकिन जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मेल को आपने उस केज में छोड़ना है जहां पे आपने ब्रीडिंग लेनी है, और फीमेल को किसी सेपरेट केज में छोड़ दें। कोशिश करें कि वहां पर बाकी बर्ड्स ना हो। इस तरह 15 दिन करने से आपके दोनों बर्ड्स को तनाई फील होगी। इसके बाद जब आप फीमेल को उठा के मेल के केज में छोड़ेंगे तो आपके बर्ड्स की पेयरिंग काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और जब तक बर्ड्स का पेयर प्रॉपर ना लगे, आपने ना ही बॉक्स लगाना है ना ही मटकी लगानी है। यानी कि पेयरिंग लगना पहले है, उसके बाद जैसे ही आप बॉक्स या मटकी लगाएंगे तो फीमेल फौरन से मटकी को सिलेक्ट कर लेगी और आपके पास ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देगी। और दोस्तों, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि आपने एक बात का ख्याल लाजमी रखना है कि आपके बर्ड्स मुकम्मल तौर पर मेल और फीमेल कंफर्म हो। बचीज में मेल फीमेल कंफर्म करना बहुत ही आसान है। लवबर्ड्स में या तो आप डीएनए करा लें या अपने एक्सपीरियंस से आप मेल और फीमेल लाजमी कंफर्म करें, क्योंकि जब तक मेल और फीमेल कंफर्म नहीं होंगे, आपके बर्ड्स की एज पूरी नहीं होगी, आपका पेयर अच्छी तरीके से ब्रीडिंग नहीं कर सकता। अगर ये चीजें होने के बावजूद भी आपके पास ब्रीडिंग नहीं आती, तो हमारे पास ब्रीडिंग फार्मूला भी अवेलेबल है। यानी कि सीजन स्टार्ट हो चुका है, अभी जिस भाई को ब्रीडिंग फार्मूला चाहिए वो भी व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकता है। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस अवेलेबल है। और दोस्तों, वीडियो के एंड में जाते जाते आपको एक ऐसी बोनस टिप दे देता हूँ जो कि आज से पहले आपने बिल्कुल नहीं सुनी होगी। तो ये टिप क्या है कि जब आपने मेल और फीमेल को सेपरेट सेपरेट केजेस में छोड़ना है, तो आपने करना क्या है कि आखिरी दिन आपने 12-15 घंटे के लिए फीमेल के केज से दाना निकाल देना है और मेल के केज में दाना पड़ा रहेगा। और जैसे ही आप फीमेल को मेल के केज में छोड़ेंगे, आपने वहां से भी दाना निकाल देना है। तो मेल ने ऑलरेडी दाना खाया होगा, फीमेल थोड़ी भूखी होगी, तो मेल उसको फीडिंग करवाएगा।
इस दौरान आपके बर्ड्स की बर्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और इजीली आपके बर्ड का पेयर लग जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है उन बर्ड्स का पेयर लगाने का जो कि बिल्कुल पेयरिंग नहीं कर रहे होते। तो आप ये आखिरी ट्रिक आजमाएंगे तो आपके पास बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग आएगी और आपका पेयर काफी जल्दी ब्रीडिंग करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। बाकी जैसे ही मैं अपने बर्ड्स को बॉक्सेस और मटकियां लगाता हूँ तो आपके साथ प्रैक्टिकल वीडियो शेयर करूंगा। आप भी तब अपने बर्ड्स को बॉक्सेस और मटकियां लगा दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हमारे बर्ड्स काफी अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। तो मुलाकात होती किसी अगली वीडियो में, तब तक अपने और अपने बर्ड्स का लाजमी ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फिमानिल्लाह।